सहारनपुर की थाना गंगोह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना तसव्वुर उर्फ बूढ़ा पुत्र इमरान निवासी ग्राम बाड़ी माजरा को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 353 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले की जानकारी एसपी देहात सागर जैन ने प्रेसवार्ता के दौरान दी। इसी क्रम में आज थाना गंगो द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें दिनांक 2 सितंबर को जब थाना गंगो पुलिस गश्त कर रही थी तो उसमें मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त गिरफ्तार किया जिसका नाम तसव्वुर उर्फ बूढ़ा है। ये ग्राम बाड़ी माजरा का रहने वाला है और इसके कब्जे से 353 ग्राम स्मैक मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो करीब 35 से 36 लाख रुपए बताई जा रही है। इसने पूछताछ में बताया कि ये अपने भाई से स्मैक इसने ली है और आसपास के क्षेत्रों में छोटी छोटी उसकी पुड़िया बनाकर बेचता था और इसने बताया कि इसका भाई जो है वो बरेली से स्मैक लेकर आया था और ये लोग उसे छोटी पैकेट्स में बनाकर आसपास के क्षेत्र में बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इससे और भी जब पूछताछ की गई और इसका क्रिमिनल हिस्ट्री देखा गया तो ये एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसने पूर्व में भी कई थानों में इसके विरुद्ध लूट के मुकदमे पंजीकृत हैं। फतेहपुर थाने में 2015 में लूट हुई है, इसमें ये अभियुक्त था। इसके पूर्व में नकुड़ थाने में जो लूट हुई है उसमें ये अभियुक्त था। वर्ष 2024 में इसने जो लूट का जो अपना मोडस ऑपरेंडी उसे चेंज करके ये ड्रग्स के धंधे में शामिल हो गया और 2024 में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा जब इसे ड्रग्स की सूचना पर इसे गिरफ्तार करने गई तो उसने पुलिस पार्टी पर वहां फायरिंग भी की थी, जिस पर सहारनपुर के ऐतिहासिक मेला गूघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आयोजित होने वाले बॉडी शो को इस बार निरस्त किए जाने के विरोध में बॉडी बिल्डर्स ने नगर निगम में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पिछले काफी वर्षों से इस प्रतियोगिता को लेकर काफी विवाद भी होता आ रहा है, जिसमें दूसरे जिले के लड़के को मिस्टर सहारनपुर बनने का आरोप भी लगाया गया था और किसान यूनियन के साथ लड़कों ने आयोजक के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और इसमें कार्यवाही की मांग भी की थी। इन्हीं सब विवाद को देखते हुए इस बार मेयर डॉक्टर अजय सिंह ने ये प्रतियोगिता को लिस्ट से हटा दिया। नदीम अहमद, मैं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूँ। मैं इस अनुरोध इस वजह से आया था कि हमारे यहाँ 45 वर्षों से शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता मेला गूघाल का आयोजन होता आ रहा है। इस साल अचानक से इसे रद्द कर दिया गया। हम इसका एक कारण पूछने आए थे कि बच्चों की मेहनत का भविष्य का ख्याल होता है पूरा साल का, कि बच्चा 4-4 महीने पहले तैयारी करता है और इसके लिए पूरा कठिन परिश्रम करते हैं और आज हम अचानक से एकदम ये कह दे कि बाहर शो नहीं होगा, तो हम इसका एक जानने के लिए आए थे कारण कि क्या कारण है कि शो नहीं होगा। क्या कारण? अभी तक तो उन्होंने अवशासन दिया है, नगर आयुक्त साहब ने हमें अवशासन दिया है कि आप अपनी समस्या लिख के दो, और जबकि हमें अवशासन की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इस मंच पे शो कराने की। हम ये शो कराना चाहते हैं कि बच्चों का इसमें सब साथ जुड़ा होता है, मेहनत होती है, उनके कठिन परिश्रम होता है। हम चाहते हैं कि इस बार पहली बार शो हो। कम से कम 200 खिलाड़ी प्रतिभाग लेते हैं जो हिस्सा लेते हैं हर साल, और इस बार कुछ ज्यादा ही लड़के तैयारी आसपास के जिलों से भी आ रहे हैं क्योंकि हम इस बार और बड़ा शो कराने की उसमें थे। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने गांव शेरुल्लाहपुर जाटोवाला में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज एवं गांव खुवासपुर में बरसाती नदी के बहाव के दृष्टिगत खुवासपुर हिंदूवाला मार्ग का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज में निरीक्षण के समय कहा कि बने रिप्टे में कॉलेज में सिल्ट जमा न हो ताकि जलभराव न हो एवं कॉलेज के संचालन में किसी प्रकार की समस्या न आए। इसके लिए पीडब्ल्यूडी के विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा आवश्यक एस्टीमेट बनाने को कहा। डीएम मनीष बंसल मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव हबीबपुर तपोवन उर्फ खुवासपुर में पहुंचे, जहां उन्होंने बरसाती नदी में आए पानी के तहत मार्ग का निरीक्षण किया। डीएम ने ग्रामीण वासियों से संवाद कर ग्राम प्रधान व ग्रामीणों को जल्द ही समस्या से अवगत होते हुए समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया तथा आवागमन की दृष्टिगत वैकल्पिक मार्ग बनाने को पीडब्ल्यूडी विभाग को कहा, साथ ही स्थायी समाधान किए जाने हेतु एस्टीमेट बनाकर देने के निर्देश दिए। सहारनपुर में नगरायुक्त शिपू गिरी ने आज मूसलाधार बारिश के बीच दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी का निरीक्षण किया।
उन्होंने वहां जलभराव देखकर जल निकासी और स्थायी समाधान के लिए निर्माण विभाग को नाला निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने जलकल विभाग को पुरानी पाइपलाइनों को चेक कराकर बदलने तथा कॉलोनी में शुद्ध पेयजल के लिए आरओ फिल्टर प्लांट लगाने के भी निर्देश दिए। एल क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी व अधिवक्ता विपुल पनवार ने जलभराव की स्थिति दिखाते हुए नगरायुक्त को बताया कि कॉलोनी से कहीं भी जल निकासी का रास्ता नहीं है, छोटी नालियों में कूड़ा कचरा भर जाने के कारण उनसे भी पानी नहीं निकल पा रहा है। भारी वर्षा के बीच एकत्रित कॉलोनी वासियों ने एक स्वर में जल निकासी का इंतजाम कराने पर जोर दिया। सर जो यहाँ पूरा प्लान है आवास विकास का बनाया था इस कॉलोनी को देने से पहले, उसका ढाल उस तरफ किया था सर सारा का सारा। तो ये नाले दोबारा अगर तरीके से बन जाए, उनका ढाल उसी नाले में डाल दिया जाए। ट्रीटमेंट प्लांट भी आगे बनना है, उसके हिसाब से अगले नाले बने हुए हैं। तो ये नाले सब दोबारा रिपेयर हो जाए, नालियाँ बन जाए, तो पानी की समस्या तभी सर सोल्व हो सकती है। निर्माण से वगैरह है आपको वगैरह बनाए हैं सर।